साथियों नमस्कार, मैं रवनीत कुमार, स्वागत है आपका मैं ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्गमूल ट्रिक। वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है और उसका वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही सेकंड लग पाएंगे अगर आप एक बार इस वीडियो को सही से देख लोगे। सबसे पहले होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होती हैं उनके इकाई का अंक जो दिया हुआ है उस इकाई के अंक से उसके वर्गमूल जो निकलने वाला है उसका इकाई का अंक किससे रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है। जैसे कि छोटी सी बात देखें, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ तक अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल का भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अगर मान लीजिए 4 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक भी 4 ही होगा। कहाँ तक, सिर्फ इन दो केस में। आगे अगर हम बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर किया तो हो गया आपका 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 और 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 दे रखा है, वर्गमूल निकालने के बाद उसके इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 6 दे रखा है तो उसके वर्गमूल निकालते टाइम हमारे सामने दो कंडीशन होंगी, या तो इकाई का अंक उसका 4 होगा या फिर इकाई का अंक उसका कितना होगा, 6 होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ 1296 का हमें रूट निकालना है शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो क्या करें, सबसे पहले इसे देखिए 96 है ना। 1296 का हमें रूट निकालना है तो इस दो जोड़े को भूल जाए। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा, इकाई का अंक 6 है तो इकाई का अंक 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम 1296 का वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक क्या तो 4 होगा और या फिर होगा 6। एक चीज़ और होती है खास बात कि अगर मान लीजिए एक 4 है तो दूसरा 6, दोनों का योग हमेशा 10 होता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए इकाई का अंक 4 है तो दूसरा इकाई का अंक क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। कब, जब इस संख्या का इकाई का अंक 6 हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे, इन दो अंकों को छोड़ने के बाद, अब चलते हैं हम इधर बाकी बचे हुए अंकों की तरफ। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ये 12 दिया हुआ है, हमें कम से कम नॉर्मली 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए या लिस्ट बनाकर लिख लें। तो देखते हैं 12 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 12 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखिए 12 आ रहा है आपका 3 और 4 के स्क्वायर के बीच। 12 जो आ रहा है आपका 9 से बड़ा है, 16 से छोटा है, इसलिए 3 और 4 के स्क्वायर के बीच होगा। और हम यहाँ पर लेते हैं छोटा नंबर। छोटा नंबर मतलब क्या है, 12 कहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पर आ रहा है, छोटा नंबर क्या है यहाँ 3 हमने ले लिया। अब बात आती है इकाई के अंक की, 3 के साथ 4 आएगा या 6 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा या 6 आएगा। देखिए ये 12 है, क्या है जी, 12 है, किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है। हमने क्या देखा, 9 और 12 में अंतर सिर्फ 3 का है, जबकि 16 और 12 में अंतर 4 का है। यानी 16 से दूर है 12 लेकिन 9 के पास है 12। जिसके पास वही नंबर ले लेंगे, यानी छोटे वाले के पास है तो यहाँ से छोटा ही नंबर ले लेंगे। छोटा क्या है 4, तो यहाँ पे आ गए 34। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 से 96 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 34 होगा। आया समझ, क्लियर है। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आ जाएगा। मान लीजिए आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या 3969। मान लीजिए क्या है एग्जाम्पल 3969, इसका हमें रूट निकालना है। तो वही केस, यानी पहले दो अंकों को छोड़ दें, इन दो अंकों को छोड़ने के बाद बाकी जो बचेगा उसके साथ क्या करना आगे बताऊंगा। यहाँ पर हमने देखा इकाई का अंक क्या है, 9 है। जब 9 इकाई का अंक है तो इसका मतलब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे उसका एक अंक इकाई का अंक क्या 3 होगा या फिर 7 3 10 यानी 7 होगा। ठीक,
या तो 3 होगा या 7 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसका मतलब इकाई अंक कब होता है? या तो 3 के स्क्वायर में होता है या 7 के स्क्वायर में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जिसका इकाई अंक 9 है, उसका इकाइकांक 9 है अगर, तो उसके वर्गमूल का इकाइकांक क्या? तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब देखते हैं क्या 3 और 7 क्या करता है मैटर, कैसे आएगा देखते रहिए। अब देखते पहले 39 को कि 39 के साथ क्या करें। हम यहाँ पर देखते हैं 39 किसके बीच में आएगा। 39 आएगा आपका 36 और 49 के बीच में, यानी 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है, तो 39 कहाँ आ गया? 36 और 49 के बीच में। अब ये बताइए कि ये जो 39 है वो 36 के ज़्यादा पास है या 49 के ज़्यादा पास है? 36 के ज़्यादा पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखा सिर्फ 10 का डिफरेंस। तो पास किसके हुआ? 36 के, यानी छोटे वाले नंबर के पास। छोटे वाले नंबर के पास है तो हम छोटा वाला ही नंबर यहाँ से, छोटा वाला नंबर यहाँ से लेंगे। चलो यहाँ का को बाद में। जब हमने देखा कि 39 इन दोनों के बीच में है, 7 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तो यहाँ छोटा वाला नंबर लेते, 6 आ गया। अब बात आती है कि 3 लें या 10 लें, और 3 लें या 7 लें, तो डिफरेंस किसके बीच में कम है? किसके ज़्यादा पास है? 36 के ज़्यादा पास है। इसका मतलब छोटा वाला नंबर लेंगे क्या? 3। 63 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 63 3969 का वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा? आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ 9409, एक एग्जाम्पल अब देख लेते हैं आगे हम। दिया हुआ 9409, इसका वर्गमूल निकालिए। तो मैंने बताया शुरू के 2 अंक पहले छोड़ दें। 9 दिया हुआ है, इसका मतलब या तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 होगा या फिर होगा 7। बात आती है 94 की, किसके बीच में आएगा? 94 अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 81 से बड़ा है, 100 से छोटा है, यानी यहाँ पर आएगा। यहाँ से लेते हम छोटा वाला नंबर, क्या आएगा यहाँ से? 9। क्यों? क्योंकि 94 81 से बड़ा है, 100 से छोटा है, और यहाँ से हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, और छोटा वाला नंबर है आपका 9। अब बात आती है कि 3 लें 9 के साथ या 7 लें। तो अब ये देखिए ये 94, जब हमने 9 का स्क्वायर लिखा 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, किसके ज़्यादा पास है? किसके ज़्यादा पास है? 94 से 100 है आपका 6 दूर, और 94 से 81 है आपका 4, और ये हो गया आपका 9, 4 13 दूर है ना? तो किसके ज़्यादा पास है? 100 के ज़्यादा पास है, यानी बड़ी वाले नंबर के पास है, यानी बड़े नंबर के पास है, तो यहाँ से बड़ा नंबर लेंगे, यानी 797। 9409 का, यानी 9409 का जो वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 97। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। 15376 का निकालना हमें वर्गमूल। तो 15376 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? मैंने बताया सबसे पहले क्या करें, इन दोनों अंक को भूल जाएं, छोड़ दें। बस यहाँ पर ये देखना है कि जैसे यहाँ पर 6 आया हुआ है, तो 6 अगर है तो इकाई का अंक क्या होगा? या तो होगा 4, क्यों 4 चौक 16 होता है ना, या फिर 4 और 6 10, यानी या फिर होगा 6, या तो होगा 4 या फिर होगा 6। अब हम देखते हैं 153 153 किसके बीच में आएगा? 153 किसके बीच में आएगा भाई? तो हमने क्या देखा, 12 और 13 के बीच में आएगा आपका 153। 153 किसके बीच में आएगा? 12 और 13 के बीच में। ठीक, तो 12 और 13 के बीच में आ रहा, छोटा नंबर हम यहाँ से लेंगे, यानी 12 यहाँ से ले लिया। अब बात आती है कि इकाई के अंक पे हम 4 लें या 6 लें। 4 लें या 6 लें, इसके लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 153 किसके ज़्यादा पास है। मैं 144 दिया हुआ है और 153 है और 169 है, किसके ज़्यादा पास है? यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं 6 और 3 हो गया आपका 9 का, और यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और 7 16 का। ठीक, तो किसके पास है? 144 के पास है, छोटे वाले नंबर के पास है। हाँ, छोटे वाले नंबर के पास है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा ही नंबर ले लेंगे 4, यानी 124 का स्क्वायर क्या होता है? 15376। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 15376 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 124 आएगा। है ना सिंपल सी बात, कोई परेशानी नहीं है ना? अरे सब कुछ जी है, सिंपल है, हो जाता है, कुछ चीज़ हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एंजॉय करें मैथ्स को, बोर ना हो, अपना माइंड यहाँ पर रखें। कहाँ पर? वीडियो पर।
सब कुछ समझ में आएगा अगर आप वास्तव में वीडियो पर बनते हैं अपना पूरा ध्यान के साथ, पूरा दिमाग लगाकर, पूरा दिल और दिमाग यहीं पर रखकर। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। अब आप बड़े ही आसानी के साथ खुद बनाओगे इस आंसर को, खुद बनाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16129 का वर्गमूल हमें निकालना है, 16129 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो अब आप निकाल दोगे। करना क्या है, वही काम। सबसे पहले इन दो अंकों को छोड़ दीजिए। यहां पर हमें जो सिर्फ 9 दिखाई दे रहा है वो इस काम आएगा कि इकाई का अंक या तो इस संख्या का 3 होगा या फिर होगा 7। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही के स्क्वायर में इकाई का अंक 9 आ रहा है। इसका मतलब कोई संख्या अगर हमें दी हुई है जिसका इकाई का अंक 9 है और उसका हम वर्गमूल निकालें तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर होगा 7। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 161 की। तो 161 किसके बीच में आएगा भाई? तो 161 यहाँ पर हम देखते हैं तो 11 और 12 के बीच में आएगा। 161 सॉरी 12 और 13 के बीच में आएगा। क्यों? 161 है यानी 161 161, 12 और 13 के बीच में आया। जिन दो के बीच में आता है उनमें छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो 12 तो यहाँ से ले लिया। अब बचता है क्या हमारे साथ ये केस के इस 12 के साथ 3 लें या 7 लें, इस 12 के साथ 3 लें या 7 लें। क्या करें, करना क्या है, ये देखिए 161 किसके ज़्यादा नज़दीक, किसके ज़्यादा पास, 144 161 और 169 किसके ज़्यादा पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो सिर्फ 8 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा है ना। अगर 161 में से 144 माइनस करते हैं तो बहुत सारा डिफरेंस आएगा। बहुत सारा कितना आएगा, देखिए 11 में से 4 गया 7, आपका बचा है 5 में से 4 गया 170 का डिफरेंस हो गया। तो इससे तो बहुत दूर है। किसके ज़्यादा पास, 161 169 के ज़्यादा पास, बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास, बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है। तो हम यहाँ से बड़ा वाला ही नंबर लेंगे। क्या, 7 हो गया। 127 है इसके लिए सही आंसर, 127 है इसके लिए सही आंसर। किसके लिए, 16129 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, 127। ठीक है जी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से साथियों लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से ट्रिक के साथ वर्गमूल निकालना सीख जाएं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 33124 क्या दिया हुआ है, 33124। कुछ बच्चों या कुछ साथियों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, हमें दिया हुआ है, ये तो पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है सारी की सारी। एक बात याद रखें, अगर आपसे वर्गमूल निकलवाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, अपूर्ण वर्ग संख्या जो होती हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। क्या करें, सबसे पहले इन दो को अलग हटा दें। यहाँ पर हमने देखा क्या है, 4 है, यानी इकाई का अंक या तो होगा 2 क्योंकि 2 दूनी 4, या फिर होगा 8। 8 और 2 10 होते हैं ना, 8। या क्या होता, अगर मान लीजिए इकाई का अंक 2 आ रहा है तो दूसरा वाला इतना आएगा कि उसे ऐड करें तो 10 हो जाए है, या फिर 10 में से माइनस कर दो। 10 में से 2 माइनस किया कितना आया, 8। ठीक है ना। तो 2 या 8 में से इकाई का अंक 1 होगा। बात कर लेते हैं 331 की। 331 कहाँ पे आ रहा जी, देखो 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है 361। तो ये किसके बीच में आ रहा, 18 और 19 के बीच में आ रहा। हमें पता है कि जिन दो के बीच में आता है उनमें छोटा वाला नंबर लेते हैं हम। तो 18 ले लिया। अब बात ये आती है कि 331 जो दिया हुआ है, 331 जो दिया हुआ है वो किसके ज़्यादा पास, 324 के ज़्यादा पास है, 361 के ज़्यादा पास, पर 324 के पास ही तो है। 324 के पास ज़्यादा है, इसका मतलब छोटे वाले नंबर के पास ज़्यादा है। तो ज़्यादा पास किसके है, छोटे वाले नंबर के पास। तो इसलिए हम यहाँ से क्या लेंगे, छोटा वाला ही नंबर लेंगे, यानी 2। 182 182 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। कितना जी, 182। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मजा आ रहा तो लाइक करो। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। क्या देख लें जी, दिया हुआ है
15129। 15,129 इसका हमें निकालना है वर्गमूल कितना होगा जी। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, लास्ट में 9 है, इसका मतलब इकाई अंक या तो होगा 3 या फिर होगा 7। आप खूब अच्छी तरह से अब तक इस बात को समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या 151 की, यानी 151 किसके बीच में आएगा, तो 151 किसके बीच में आएगा, 151 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा। 144 और 169 के बीच में आएगा 151, तो यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे हम, 12 ले लिया। अब बात ये आती है कि इस 12 के साथ 3 लें या 7 लें, तो देखिए क्या 151 किसके ज़्यादा पास, 44 और 151 के बीच में कितना डिफरेंस है, बस छोटा वाला नंबर 144 है और बड़ा वाला 169 है, तो किसके ज़्यादा पास है, पास किसके ज़्यादा है, 6 और 1 7, 7 इसमें सिर्फ 7 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पास किसके है, 144 के पास है। इसका मतलब क्या होगा, 3 इसके साथ लेंगे, छोटे वाले नंबर के पास है तो इसलिए छोटा वाला नंबर लेंगे। 123 का वर्गमूल होता है, 123 होता है वर्गमूल किसका, 15,129 का। ठीक है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और, क्या दिया हो, 18,225। 18,225 का वर्गमूल निकालिए तो क्या हुआ, देखिए लास्ट में इकाई अंक 5 है तो 5 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक सिर्फ 5 ही आएगा, 5 ही आएगा हैं। अब 182 देख लेते हैं, 182 किसके बीच में आएगा भाई, तो 182 हमने देखा आ रहा है 13 और 14 के बीच में। 169 से बड़ा है, 196 से छोटा है, 13 और 14 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम 13 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। अब देखते हैं कि 182 किसके ज़्यादा पास, 182 किसके ज़्यादा पास, 13 के ज़्यादा पास या 196 के ज़्यादा पास। 169 है और एक 196 है, किसके ज़्यादा पास है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए लगेंगे सिर्फ 8 और 6, 14 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, यानी 182 169 में से अगर माइनस किया तो 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे बचा 7 में 6, एक 13 का डिफरेंस है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, किसके पास हुआ, 13 है, यानी 169 के पास हुआ, छोटे वाले नंबर के पास हुआ। और छोटा वाला बड़ा वाला क्या देखना है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, सीधा सीधा ये इकाई अंक 5 ही आएगा। खामे का हमारा दिमाग चल रहा है, हम ये देख रहे हैं छोटा है या बड़ा है, छोटा बड़ा देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो इकाई अंक सिर्फ 5 ही आएगा, ये तो हमें पता ही पता, 135 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट, आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है 3364 का रूट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपकी समझ में वास्तव में वीडियो से समझ में आया है आपके क्या कि वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे ही दोगे, आपको विद्या रानी की कसम है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल के ही क्वेश्चंस के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब से पहले एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके एनी अदर एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस या आरआरबी में पूछे जा चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो बेकार लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और हाँ देखिए साथियों, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी लाता रहूं, शेयर करता रहूं, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, चलिए ओके। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना,
बात करना बड़ा अच्छा लगता है।